और भरत जी इतना मोह इतना प्यार करते थे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलो राधे राधे, हाथ ऊपर करके बोलो राधे राधे राधे। अमृत तो चला गया। अब भरत जी की वो हालत हुई, मोह ममता। कहते हैं कि मोह ममता नहीं करनी चाहिए इतनी किसी के साथ भी, भगवान का नाम लेना चाहिए। जब इंसान मरता है ना, हमारे इधर पता क्या करते हैं, जब भी कोई पता है कि मृत्यु आने वाली है तो उसको क्या करते हैं, बच्चे आगे कर देते हैं, पोते कर देते हैं, पुत्र कर देते हैं, बच्चों को आगे करते हैं। दुनियादारी जो मोहल्ले वाले होते हैं उनको वो भी आ जाते हैं मिलने के लिए। क्या उनको मोह सिखा रहे हो आप कि मोह क्या होता है, कि हमें छोड़ के जा रहे हो। कोई 100 में से एक ही समझदार होगा जो उस समय बोलेगा नहीं, इनको सिर्फ यही बोलो राम राम, इनको गीता का पाठ सुनाओ, इनको भगवान का नाम दो, इनको बच्चों के नाम से याद मत करवाओ। हमेशा यही करना चाहिए। जी हमें कथा सिखा रही है, आगे आप भी यही करना। जाते समय वो मृत्यु पास खड़ी है, जाते समय उनको यही बोलो कि जो भी है, हम कुछ नहीं है आपके, जो भी है वो सब भगवान ही है। उसी शब्द को याद करो, उसी जो आपने गुरु नाम लिया है उनको याद करो, भगवान को याद करो, उनके चरणों का ध्यान करो, उनके मुख का ध्यान करो, उनके नेत्र का ध्यान करो, उनकी मुस्कान का ध्यान करो। जे कोई नहीं याद कराता, क्या याद कराते हैं, जे तेरी बेटी है, जे तेरा पुत्र है, और आंसू निकालते हुए भाई मरना तो सभी ने है। ये भागवत कथा में सिखा रही है कि मृत्यु से मत डरना, जाना तो सभी ने, खुशी के साथ जाओ। हम भगवान के घर जा रहे हैं, इसमें क्या है, हमने अच्छे का कर्म किए, अच्छे काम किए, भगवान लेने आ रहे हैं, हमें कोई जमदूत थोड़ी लेने आ रहे हैं। अपनी पहचान ऐसे बनाओ, अपने जीवन को ऐसे बनाओ कि दुनिया भी गर्व करे। जब इंसान मर जाता है तो कैसे 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 बात सुनते हैं। अगर अच्छा इंसान होगा तो बोलेंगे कितना अच्छा था, इसने ये काम किया। अगर बुरा होगा तो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे कि इसने क्या क्या बुरा किया, क्या क्या पाप किया, अच्छा हुआ जो चला गया। अगर उसने माँ बाप को तंग किया तो वो भी बोलेंगे अच्छा हुआ इसकी मृत्यु हो गई। भाई शरीर है, शरीर का दंड तो सभी ने भोगना है। ये तो भीष्म पितामह ने भी भोगा था। तीरों की शैया पे लेटे हुए थे और भगवान ने उनको वचन दिया था कि मृत्यु के समय मैं आपके पास आऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा था कि हे भगवान मुझे दर्शन देना तब मैं जाऊंगा। तो जब शैया पे लेटे हुए थे तो भगवान आए। तो भीष्म पितामह ने पूछा कि हे भगवान मुझे इतना कष्ट क्यों है, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किए, देखो तो सही। तो भगवान ने कहा पाप तो नहीं किए, लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आप भी तो सामने थे।
जब पांडवों को विष दिया गया तब आप ही तो सामने थे। जब द्रौपदी को बालों से घसीट कर लाया गया तब आप ही तो सामने थे। आपकी आंखें देख रही थी, वो भी तो पाप है। तो आज वही दंड आप भोग रहे हो। तो जब भगवान कृष्ण ने कहा, विश्व पितामह ने भगवान को कहा, अच्छा प्रभु अब मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे हमें भी यही दंड मिलेगा। तभी तो कहते हैं कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। देखने से भी पाप हो रहा है, आपकी नजर पड़ गई, ये भी अपराध है। आपने कानों से किसी की निंदा सुनी, ये भी अपराध है। आप कुछ भी जो भी सत्कर्म करो सोच समझ के करो। अगर चलते हो पांव से कोई कीड़ा जीव जंतु मर जाता है, वो भी तो अपराध है। अगर कहीं पांव से चल के कहीं गलत स्थान में जा रहे हो, वो भी अपराध है। और गुरु की निंदा सुनना तो महा अपराध है। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अब वही भरत मृग के मुंह में इतना आतुर हो गया कि उसने अपना शरीर त्याग कर दिया। वही भरत दूसरे जन्म में मृग बन के आया और वही भरत तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जब ब्राह्मण के घर जन्म लिया, भरत ने 9 भाई थे, सभी विद्वान थे। तो भरत उन 9 भाइयों में से था। तो भरत ने सभी पढ़ लिख के इतने विद्वान थे कि भरत को एक गायत्री मंत्र तक याद नहीं होता था। तो इसलिए उनका नाम जड़ भरत रख दिया कि ये जड़ ही है। जो इंसान जड़ की तरह हो कि कुछ भी ना उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक शव की तरह, तो जड़ ही होता है। तो एक दिन उन 9 भाइयों ने कहा कि ये तो कुछ कर नहीं सकता, चलो खेत में ले जाते हैं इसको। वहाँ खेतों में उन्होंने वो करते हैं ना कि दाना वगैरह डालते खेतों में तो फिर फसल होती है। जैसे ही उन्होंने दाना डाला तो जड़ भरत को कहा कि आप इस खेत की रखवाली करना कि ये दाना कहीं चिड़िया चुग ना ले। तो भरत जी बैठ गए रखवाली करने के लिए, और हरे रंग की चिड़ी वहां पे खेतों में आ गई। जैसे हरे रंग की चिड़ियों को देखा तो भरत जी को याद आ गया, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने तप किया था हरिओम का, भगवान का। तो जा तो आ जाती है, कई बार होता है ना कि ऐसा लगता है कि कहीं देखा हुआ किसी को। कई बार वो बात भी होती है कि याद आती है कि हमारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है। कई बार ऐसा होता है, कोई पिछले कर्म होते हैं ऐसे, उनको याद आ गया हरे रंग की चिड़िया। तो उनको रखवाली के लिए रखा गया था।
तो उनको देख के गाने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो सरैया बड़ी बड़ी पेट, खा लो सरैया बड़ी बड़ी पेट। वो उनको ये नहीं पता कि मुझे रखवाली के लिए रखा गया है। जब बालू ने देखा तो कि ये तो कीर्तन गा रहा है हरि का, हरिओम हरिओम, उन्होंने जरा बड़द को घर से निकाल दिया। कहने लगा ये तो हमारे पे बोझा ही है, इसको रख के क्या करेंगे। और भरत जी चले गए। जाते जाते गंगा के किनारे पहुंच गए। गंगा के किनारे उनको याद आ गया और साधना करने लगे प्रभु की, हरिओम 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 करते करते एक दिन जैसे जो मिल जाता था वो खा लेते थे। समय हो रहा है, 5 मिनट की कथा है, उसके बाद आरती हो जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने जो मिलता था वो खा लेते थे, अगर नहीं मिलता था तब भी खुश रहते थे। जो भगवान का नाम लेता है उनको खाने पीने का थोड़ी होता है। जैसे आप भगवान का नाम के लिए आप जहाँ पे बैठे हो और आरती करोगे, सुनोगे, फिर प्रसादी मिलेगी आपको, है ना। तो वो प्रसादी कितनी अच्छी होगी, आपके मन को आनंद से भर देगी, आपके हृदय को वो प्रसाद। और जो कथा नहीं सुनी तो प्रसादी पाने के लिए अब आरती के बाद आएंगे तो वो प्रसादी का आनंद नहीं आएगा। आनंद आपको ही आएगा प्रसादी का, क्योंकि इतने प्रेम से आपने कथा सुन रहे हो, आप ध्यान लगा के कथा सुन रहे हो। तो भरत जी एक दिन जो डकैत होते हैं ना, चोरी करने वाले, वो आ गए। उन्होंने माँ काली को बोला कि हे माँ काली, भद्र काली, कि मुझे डकैतों ने प्रार्थना की कि हे महाकाली कि मुझे पुत्र देना, तो हम तेरे को नर बलि चढ़ाएंगे। नर बलि क्या, इंसान की बलि देंगे। क्या माँ बलि लेती है कि हमारे जहाँ पे भी जम्मू में माँ वैष्णो का दरबार है, सभी जहाँ जहाँ इस स्थान में, इस राज्य में माँ वैष्णो विराजमान है, तो जहाँ में भी क्या कि बलियां देना शुरू कर दिया है। कोई बकरे की बलि दे रहा है, कोई छिलियां बीज रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या भगवान बलियां लेते हैं? पहले मेरे को बताओ कि बलि लेते हैं कोई? अगर बलि देनी है तो अपनी दो। अगर आपका कोई कुल देवता है बलि ले रहा है, कोई, मैं तो मानती हूँ कोई देवता बलि नहीं लेता, जो सब ऐसे ही है। प्रसाद लगाओ, हलवा पूड़ी लगाओ, क्यों नहीं लेंगे देवते। जिन लोगों ने अपना बना लिया कि बलि दो, शिलियां बीजो, क्या माँ खुश हो जाएगी शिलियां बीजने से? अपने स्वार्थ के लिए आप शिलियां बीज रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर रहे हो। क्या आप उस जिस जीव की हत्या करोगे तो आपको भी उस जोनी में आना पड़ेगा। कभी गीता पढ़ी, गीता पाठ किया, उसमें देखो, महात्म में देखो कि इंसान जो कर्म करता है वो उसी जोने में आएगा। अगर आज बलि दे रहे हो तो कल आपकी भी बलि दी जाएगी। शिलियां, कभी माँ के दरबार बाबे में जाओ, कभी शिलियां मत बीजना, क्योंकि मन्नत के लिए आप शिलियां बीज रहे हो। कभी एक बार प्रेम से बोल देना, ये माँ हमारा जी काम नहीं हो रहा, क्या
माँ आपको चढ़ावा देंगे, आप 11, 21, 51, 101, क्या आपका माँ काम कर देगी इस चढ़ावे से? नहीं। मत सोचना कि इस चढ़ावे से शिलियाँ बिजने से आपका मनोकामना पूरी हो जाए, ये मत सोचना मेरे भक्त प्रेमियों, मत सोचना। माँ प्रेम की भूखी है। माँ के आगे एक बार चोली लेके ऐसे करके बोल देना कि हे माँ, मेरी चोली में ये डाल दो, जो भी अरदास करनी है चोली हाथ करके गले में चुन्नी डाल के बोल देना, तो माँ की मनोकामना पूरी कर देगी। माँ वैष्णो के दरबार में जाते हो तो उधर भी ऐसे ही करना है। जो वैष्णो होते हैं वो तो प्याज तक नहीं खाते हैं, तो क्या बलियां आपकी लेगी? वही माँ वैष्णो, वही माँ जगदम्बा, वही माँ प्रम्बा, वही उसी के नाम सारे, अलग अलग नामों में वही विराजमान। इधर माताएं बैठी हैं, अलग अलग रूप है तो माँ ही है ना, हमारे लिए तो माँ ही है, लेकिन रूप अलग है। हम क्या बोले, हम तो हमारे लिए सभी माएँ हैं। हमारी माँ कभी बोली नहीं लेती, आगे से कभी ऐसा ना करना, खुद भी ना खाओ और ना दो। जो ना खाते थे वो क्या जीवित नहीं रहते? तो डकैतों ने बलि के लिए कहा और बलि देनी थी। आगे जाते जाते सिपाहियों को भेजा कि जाओ, जो भी आपको मिले इंसान उसको ले आओ। रास्ते में जड़ भरत जी मिलते हैं और उनको ले आते हैं, उनको खाना खिलाया बढ़िया, मंदिर में भद्रकाली के मंदिर में ले गए, बढ़िया खाना खिलाया, स्नान कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए बलि देने के लिए। वो खुश हो गए, कहने लगे आज मुझे इतना बढ़िया खाना मिल रहा है, वस्त्र से क्या बात है। भगवान के प्यारे उसी में खुश, जो भगवान का प्यारा था वो सब में खुश होता है। और जैसे ही उनको लाया गया तो आगे माँ भद्रकाली के चरणों में रखा, कहने लगे कि अब सिर झुका ले, और तलवार निकाली, कहने लगे जड़ भरत कि ये क्या कर रहे हो? तो आपने इतना बढ़िया मुझे वस्त्र लगवाए, खाना खिलाया, अब क्या करना है? कहने लगे जो खिलाया है वो तो निकालना भी है ना, जो खिलाया है वो उसको निकालना भी है। और गर्दन नीचे की, जड़ भरत जी को कोई डर, मृत्यु का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो शरीर को ही, जो संत लोग होते हैं वो अपने शरीर को पंच धर्मशाला ही, पंचदायी धर्मशाला समझते हैं कि ये शरीर क्या है, मिट्टी है, लेकिन मैं तो मरूंगा, लेकिन मेरा शरीर मरेगा, मेरी मृत्यु थोड़ी होगी। उन्होंने माँ के चरणों में रख दिया सिर को, और जैसे ही उन्होंने, डकैतों ने तलवार निकाली और उसकी बलि देने लगे, तो आगे माँ प्रकट हो गई। बोलो महाकाली की जय। माँ ने उसी समय क्या किया, तलवार से सभी डकैतों के सिर काट दिए। और जड़ भरत जी देखने लगे कि ये क्या, खून ही खून, जहाँ पे तो जहाँ पे कोई भी नहीं,
ये क्या हो गया? आगे देखते हैं कि ये सब माँ की लीला है कि माँ ने मुझे बचा लिया है। फुलांधा बनाया तेरा हार शेरा बालिए, गोदी विष बैठा के दे दे प्यार शेरा बालिए। फुलांधा बनाया तेरा हार शेरा बालिए, गोदी के बैठा के दे दे प्यार शेरा बालिए। फुलांधा बनाया ने माँ, फुलांधा बनाया, फुलांधा बनाया नी माँ हार शेरा बालिए, गोदी भी बिठा के दे दे प्यार शेरा बालिए, गोदी भी बिठा के दे दे प्यार शेरा बालिए। फुलांधा बनाया तेरा हार शेरा बालिए, गोदी के बिठा के दे दे प्यार शेरा बालिए। फुलांधा बनाया गोदी के बिठा के दे दे प्यार शेरा बालिए, गोदी भी बिठा के दे दे प्यार शेरा बालिए। फुलांधा बनाया ने माँ, फुलांधा बनाया, फुलांधा बनाया तेरा हार शेरा बालिए, गोदी के बिठा के दे दे प्यार शेरा बालिए, गोदी के बिठा के दे दे प्यार शेरा बालिए। ध्यान भगत ने माँ ध्यान तेरा लगाया सी, कटे हुए घोड़े रमा शीश मिलाया सी। ध्यान भगत ने माँ ध्यान तेरा लगाया सी, कटे हुए घोड़े रमा शीश मिलाया सी। सब नाले खुला दरबार शेरा बालिए, गोदी के बिठा के दे दे प्यार शेरा बालिए। फुलांधा बनाया तेरा हार शेरा बालिए, गोदी के बिठा के दे दे प्यार शेरा बालिए। फुलांधा बनाया देखो माँ कैसी है, अपने गोद में बच्चों को उठा के प्यार करती है। अगर बच्चा गंदा भी होगा तब भी माँ उठा लेगी। उसी तरह माँ जगदम्बा भी, हमारी माँ वैष्णो भी क्या है, चाहे इंसान कितना भी गंदा हो, जितने भी कर्म बुरे करे, फिर भी माँ वैष्णो के दरबार में जैसे जाते हैं तो फिर भी उनको क्या गोदी में बिठा देती है, कैसे बुला लेती है माँ। ऐसी मेरी माँ है।
गोदी भी बिठा के दे दे प्यार की रवालिए, गोदी भी बिठा के दे दे प्यार की रवालिए। हमारी माँ कैसे गोद में बिठाया हुआ, इतनी ठंड में हमारे सभी बच्चों को गोद में बिठाया हुआ है माँ, है ना। कैसे पता लगा समय का कि कैसे समय। इसी जहाँ पे हम कथा को विराम देते हैं। आज की कथा